मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जहां पूरे साल पूरे देश भर से टूरिस्ट आते हैं। यहां अगर एक बार कोई आ जाए तो उसका बार बार मनाली घूमने का मन करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि आप कैसे आसानी से पूरा मनाली घूम सकते हैं। आप देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर या गांव में मौजूद हों, आप कैसे मनाली आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको घूमने जाना चाहिए, होटल, टैक्सी, बस का किराया कितना रहेगा, रोपवे, हेलीकॉप्टर राइड कैसे की जाए, रोहतांग पास, बारालाचा पास कैसे जा सकते हैं, A to Z जानकारी मनाली टूर की आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज मनाली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मनाली कैसे पहुंचा जाए। देखिए, आप देश के किसी भी कोने में हो, मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा मनाली पहुंचने के। पहला तरीका है बाय फ्लाइट। मनाली का जो नजदीकी एयरपोर्ट है वो कुल्लू मनाली एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जो मनाली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है और कुल्लू से 10 किलोमीटर की दूरी पर जो भुंतर में स्थित है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से मनाली के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी जो 2500 से 3000 रुपए चार्ज करेगी आपको मनाली ड्रॉप करने की। दूसरा तरीका है कि आप बाय ट्रेन कैसे आ सकते हैं। देखिए, मनाली में रेलवे स्टेशन तो नहीं है, लेकिन जो मनाली का नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो चंडीगढ़ है, पठानकोट है या फिर कालका। चंडीगढ़ से 291 किलोमीटर है मनाली, वहीं पठानकोट से 298 किलोमीटर और कालका से 282 किलोमीटर। लगभग तीनों ही रेलवे स्टेशन से मनाली की दूरी लगभग बराबर है। इन तीनों ही जगह से आपको टैक्सी और बसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। मेरे हिसाब से जो बेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा मनाली का वो चंडीगढ़ ही रहेगा। चंडीगढ़ से मनाली के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी, जिसमें वोल्वो से लेकर हिमाचल प्रदेश की रोडवेज ऑर्डिनरी बस भी शामिल है। वोल्वो बस में टिकट की बात करूँ तो करीब 1200 रुपए टिकट रहेगा चंडीगढ़ से मनाली का, और हिमाचल प्रदेश की रोडवेज ऑर्डिनरी बस की बात करें तो करीब 650 से 700 रुपए का टिकट बनेगा चंडीगढ़ से मनाली का। चॉइस आपकी है कि आप किस से जाना चाहें। तीसरा ऑप्शन है कि आप पूरी जर्नी बाय रोड कर लें। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से बहुत सारी वोल्वो, सेमी वोल्वो और ऑर्डिनरी बसेस चलती हैं। स्लीपर बस दिल्ली और मनाली के बीच में नहीं चलती हैं, क्योंकि हिल एरिया में स्लीपर बस अलाउ नहीं है। वोल्वो के टिकट की बात करूं तो 1400 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक के वोल्वो बसेस के टिकट हैं दिल्ली से मनाली तक। और हिमाचल प्रदेश की ऑर्डिनरी बस की बात करें तो करीब 1000 रुपए का टिकट उसमें भी बनता है, जो एक बहुत बेसिक बस है। तो चॉइस आपकी है। हिमाचल प्रदेश की बसेस की अधिक जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट www.online.hrtc.com पर जाकर बसेस की डिटेल चेक कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि आप अपनी खुद की गाड़ी या बाइक लेकर आ जाइए। उसमें भी कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, जैसे कि मनाली में जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री से पहले आपको एक ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है, जिसमें 100 रुपए बाइक से, 200 रुपए छोटी कार से, 300 रुपए बड़ी कार से और 500 रुपए टेम्पो ट्रैवलर से लिए जाते हैं। गाड़ी से 200 रुपए लिए जाते हैं, फास्टैग भी चल जाता है, कैश भी दे सकते हो। मनाली में जस्ट एंट्री से पहले ग्रीन टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा पार्किंग का भी थोड़ा इशू मनाली में हमेशा बना रहता है। पांचवा ऑप्शन है कि आप टूर पैकेज बुक कर लीजिए। टूर पैकेज आप चाहे तो हमारे थ्रू यानी MS व्लॉगर के थ्रू भी बुक कर सकते हैं। टूर पैकेज के बहुत सारे फायदे हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप MS व्लॉगर के थ्रू टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, फोन नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। कॉल पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे कि आपका डे 1 में टूर कहाँ रहेगा, डे 2 में टूर कहाँ रहेगा और डे 3 में टूर कहाँ रहेगा। हमारे टूर पैकेज में हम दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों ही जगह से फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप चाहे तो कैब से कर सकते हैं, आप चाहे तो वोल्वो से कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से वोल्वो से करना चाहते हैं तो दिल्ली से मनाली वोल्वो टिकट रहेगा और रिटर्न के लिए मनाली से दिल्ली वोल्वो टिकट रहेगा। मनाली में नाइट स्टे के लिए होटल भी हम प्रोवाइड करेंगे, ब्रेकफास्ट और डिनर भी हम प्रोवाइड करेंगे और मनाली घूमने के लिए पर्सनल
कैब भी हम प्रोवाइड करेंगे। शेयरिंग में हम टूर नहीं कराते हैं, तो आपके लिए पर्सनल कैब रहेगी, आपको पूरा मनाली घुमाएगी। साथ ही साथ सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु, जहाँ जहाँ आप जाना चाहते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम टूर पैकेज आपको दे देंगे। हमारे टूर पैकेज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका टूर बहुत कम खर्चे में हो जाएगा, इवन उससे भी कम जितना आप पर्सनल खुद जाकर मनाली घूमेंगे ना, उससे भी सस्ता आपका टूर हो जाएगा। तो फटाफट बुकिंग कीजिए और घूमने निकल जाइए। इसके अलावा आप शिमला के टूर पैकेज भी हमारे थ्रू बुक कर सकते हैं, नैनीताल के टूर पैकेज भी हमारे थ्रू बुक कर सकते हैं। आप चाहे तो शिमला और मनाली दोनों का टूर एक साथ भी ले सकते हैं। तो ये है 5 तरीके मनाली पहुंचने के। आपको जो बेस्ट लगे, जो सही लगे, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं मनाली पहुंचने के बाद होटल्स की। देखिए, मनाली में होटल्स काफी सारे हैं, लेकिन मनाली में पूरे साल जबरदस्त भीड़ रहती है, तो हमेशा होटल्स के लिए मारामारी बनी रहती है। होटल्स के किराए की बात करूं तो 1500-2000 रुपए से होटल्स की स्टार्टिंग होती है मनाली में, जो 15,000-17,000 पर डे के टैरिफ पर मिलते हैं। मनाली में होटल्स के लिए जो लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉल रोड पर आप होटल ले सकते हैं, मॉडल टाउन में आप होटल ले सकते हैं, मनाली पार्किंग के पास होटल ले सकते हैं, नागर रोड पर आप होटल ले सकते हैं, सोलांग वैली जाने वाले रोड पर भी आप होटल ले सकते हैं, आप ओल्ड मनाली में भी होटल ले सकते हैं। चॉइस आपकी है। अगर आप खुद से टूर करते हैं तो आप किसी भी लोकेशन पर जाकर होटल सर्च कर सकते हैं, लेकिन रेट मैंने आपको बता ही दिया कि 1500-2000 से स्टार्टिंग होती है बेसिक रूम की, जो बहुत ऊपर तक जा सकता है। ऑनलाइन होटल बुक करते वक्त आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत मैटर करता है मनाली में, और फिर घूमने में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर होटल आपका दूर रहेगा मनाली से तो आपको घूमने में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं टूर पैकेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे होटल्स ऐसी लोकेशन पर हैं जहाँ से घूमना बहुत ईजी हो जाएगा, और फिर आपको कैब आपके होटल से मिलेगी, आपके होटल के मेन गेट के बाहर कैब खड़ी मिलेगी, आप आराम से कैब में बैठिए और मनाली घूमने निकल जाइए। पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी रहेगी मनाली बस स्टैंड से होटल, और होटल से बस स्टैंड जब आप रिटर्न जाएंगे। मैं कुछ फोटोज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हमारे होटल्स की, जो मनाली में आपको मिलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह के रूम्स हैं हमारे पास, जो हम अपने टूर पैकेज में कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा मैं हमारे कस्टमर्स के फीडबैक भी शेयर करूंगा वीडियो के एंड में, ताकि आप समझ पाए कि हम किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और सवाल बनता है कि कितने दिन का टूर बनाएं। देखिए, टूर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन मनाली में घूमना चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप 2 रातों का स्टे मनाली में कीजिए और 3 दिन बिताइए मनाली में, आपका कंप्लीट टूर हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर इसको टूर को बड़ा करना चाहते हैं तो आप 3 रात मनाली रुक जाइए, और 3 रात 4 डे आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। वैसे जनरली हम लोगों को यही बोलते हैं कि आप 2 रात रुकिए, 3 दिन आपके पास रहेंगे, 2 रात आपके पास रहेंगी, तो आपका टूर बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि आप मनाली मॉर्निंग में पहुंचे। ऐसा करने से आपके पास पूरा दिन एक बच जाता है मनाली घूमने के लिए। अगर आप हमारे थ्रू टूर पैकेज लेते हैं, MS ब्लॉगर के थ्रू टूर पैकेज लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मनाली मॉर्निंग में ही पहुंचेंगे, क्योंकि दिल्ली या चंडीगढ़ से जो हम वोल्वो आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें ओवरनाइट आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और आप सुबह मॉर्निंग में मनाली पहुंच जाएंगे। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा मनाली घूमने में, और बहुत कम खर्चे में आप मनाली घूम भी पाएंगे। डे 1 में जिस दिन आप मनाली पहुंचते हैं उस दिन आप वहां की लोकल साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं। मनाली की लोकल साइट्स में जनरली जो घूमने वाली जगह है उनमें से एक है हडिम्बा देवी मंदिर, जो ओल्ड मनाली में है। दूसरा है दुंगरी वन विहार। मनाली बेसिकली दुंगरी वन विहार के ही बराबर में बसा हुआ है, या ये कह लीजिए कि मनाली के चारों तरफ जो जंगल है ना, जो वन है, वो वन विहार के नाम से जाना जाता है। वन विहार में एंट्री करने के लिए 3 अलग अलग पॉइंट है। एक मॉल रोड के पास है, वहां पर एंट्री टिकट 50 रुपए है। एक हडिम्बा देवी मंदिर के ठीक पीछे से दुंगरी वन विहार में एंट्री करने का पॉइंट है, वहां पर एंट्री टिकट एडल्ट का 10 रुपए और बच्चों का 5 रुपए है। और ओल्ड मनाली में एक पॉइंट और है दुंगरी वन विहार में एंट्री करने का, जहां पर एंट्री फ्री है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ लोगों को, वो रिकमेंड ये करता हूँ कि आप हडिम्बा देवी मंदिर जाइए। हडिम्बा देवी मंदिर के ठीक पीछे एक गेट बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है दुंगरी वन विहार, वहां से एंट्री कीजिए। मात्र 10 रुपए का टिकट है, उसमें एंट्री करेंगे तो आपको काफी अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। बच्चों के लिए झूले वहां मिलेंगे, आपको खाने पीने के लिए 1-2 अच्छे रेस्टोरेंट भी वहां पर बने हुए हैं। घूमने लायक जगह है। 1-2 घंटा आप हडिम्बा देवी मंदिर और दुंगरी वन विहार में बिता सकते हैं।
तीसरी जगह है क्लब हाउस। क्लब हाउस भी ओल्ड मनाली में ही मौजूद है। क्लब हाउस में एंट्री टिकट करीब 25 रुपए के आसपास का है। बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। बच्चों के लिए काफी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटी भी वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से भूत बंगला, वीडियो गेम, और बड़े लोगों के लिए भी कुछ एडवेंचर एक्टिविटी है जिसमें जिप लाइन, रिवर जंपिंग और भी अलग अलग बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी क्लब हाउस में जाने के बाद आप कर सकते हैं। 25 रुपए एंट्री टिकट है। बाकी कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। क्लब हाउस में काफी अलग अलग रेस्टोरेंट भी हैं, आइसक्रीम पार्लर भी हैं, शॉपिंग के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। कुल्लू मनाली फेमस है कुल्लू की शॉल फैक्ट्री के लिए। शॉल्स वगैरह खरीदने हैं तो उसके लिए भी क्लब हाउस में दुकानें बनी हुई हैं। कुछ इंडोर गेम भी आप क्लब हाउस में आने के बाद खेल सकते हैं, जिसमें कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस और भी बहुत कुछ। क्लब हाउस से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर मनु टेम्पल है, अब वहां भी जा सकते हैं, वो भी देखने लायक जगह है। तो ये होता है डे 1 का टूर, जिसमें मनाली की टोटल लोकल साइट्स मौजूद है। अगर आप MS ब्लॉगर के थ्रू टूर पैकेज बुक करते हैं तो ये पूरा टूर हम कराएंगे और आपके होटल से आपको रिसीव करेंगे, कैब के थ्रू आपको सारे लोकल साइट्स घुमाएंगे और वापस आपको आपके होटल ड्रॉप करेंगे। इवनिंग में अगर आप डिमांड करते हैं तो आपको मॉल रोड भी घुमाने ले जाएंगे। आप अगर खुद से भी आते हैं तो आप इवनिंग में मॉल रोड घूमने जा सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू आए हैं तो आपके होटल के बाहर ही कैब मिलेगी, आप कैब में बैठिए और वो आपको मॉल रोड ड्रॉप करेगी। 1 घंटा 2 घंटा जितना भी देर आप मॉल रोड घूमते हैं, घूमिए और वापस कैब ड्राइवर को फोन कीजिए और वो आपको वापस से आपके होटल में ड्रॉप कर देगा। हमारे पैकेज में आपका ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड रहता है, तो उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। डे 2 में आप सोलांग वैली घूमने जा सकते हैं। सोलांग वैली के साथ आप चाहे तो अटल टनल और सिसु को भी ऐड कर सकते हैं। डे 2 की अगर आप सिसु जाना चाहते हैं तो डे 2 की शुरुआत थोड़ा जल्दी कीजिए। जितना जल्दी आप निकल जाएंगे उतना ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि इस रोड पर जितना लेट आप करेंगे उतना ज्यादा ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। जितना जल्दी आप सुबह को निकल जाएंगे उतना हेजल फ्री आपका टूर हो जाएगा। मनाली से सोलांग वैली की दूरी करीब 13-14 किलोमीटर है। इस 13-14 किलोमीटर की जर्नी में आप मनाली की बेहद खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। बीच में एक पॉइंट पड़ता है नेहरू पॉइंट, जहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी होती है। आप चाहे तो वहाँ भी रुक सकते हैं, आप चाहे तो सीधे सोलांग वैली आ जाइए। सोलांग वैली तो जानी जाती है एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए, मनाली की जान है सोलांग वैली। जो लोग मनाली घूमने आते हैं वो सभी लोग सोलांग वैली घूमने जरूर आते हैं। सोलांग वैली में जो एडवेंचर एक्टिविटीज होती है उनमें पैराग्लाइडिंग सबसे मेन है, जिसके चार्जेस 1600 रुपए से लेकर 3200 रुपए रहता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। सोलांग वैली में आने के बाद आप रोप वे भी इंजॉय कर सकते हैं। रोप वे के टिकट की बात करूँ तो करीब 650-700 रुपए टिकट रहता है। 1 किलोमीटर की राइड रहती है, अप एंड डाउन ये टिकट है। सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक रोप वे काउंटर खुला रहता है। इसके अलावा स्कीइंग आप इंजॉय कर सकते हैं सोलांग वैली में, अगर वहाँ पर बर्फ मौजूद है। बर्फ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सीजन बता देता हूँ कि किस सीजन में आपको वहाँ स्नो देखने के लिए मिलेगी। देखिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वहाँ पर ठीक ठाक स्नो रहती है सोलांग वैली में। बट अगर आप गर्मियों के मौसम में आते हैं तो सोलांग वैली में बर्फ देखने के लिए नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अटल टनल के बाद सिसु या और आगे जाना पड़ सकता है, या कभी कभी रोहतांग पास जाकर भी आप स्नो एंजॉय कर सकते हैं। उन सब के बारे में भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सोलांग वैली में 1-2 खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी है, बल्कि सोलांग वैली तक जो रास्ता जाता है ना, उस रास्ते पर जैसे ही आप सोलांग वैली में एंट्री करेंगे दोनों साइड में स्ट्रीट फूड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पार्किंग बनी हुई है सोलांग वैली में। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो पहले रोड साइड पार्किंग रहा करती थी, लेकिन अब एक सेपरेट पार्किंग बना दी गई है। अगर आप हमारे थ्रू टूर कर रहे हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। सुबह को कैब आपके होटल के बाहर मिलेगी, रेडी हो जाइए, ब्रेकफास्ट करने के बाद गाड़ी में बैठिए और वो आपको सोलांग वैली ड्रॉप करेगा। 1-2 घंटा सोलांग वैली एंजॉय करने के बाद आप आगे जा सकते हैं। सोलांग वैली से आगे आप अटल टनल जाएंगे। अटल टनल भारत की दूसरी सबसे बड़ी टनल है और भारत की हाईएस्ट टनल है। भारत की सबसे बड़ी टनल चिनानी नासरी टनल है जो जम्मू कश्मीर में है, और ये सेकंड लॉन्गेस्ट टनल है, लेकिन भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित टनल है। 9 किलोमीटर के आसपास की ये टनल बहुत अच्छी अनुभव देती है। जब आप गाड़ी में बैठकर इसको पार करेंगे ना तो एक अलग ही एहसास आपको मिलने वाला है। मनाली से जिस छोर से आप अटल टनल में एंट्री करते हैं उसको साउथ पोर्टल बोलते हैं, और 9 किलोमीटर के बाद जब अटल टनल से हम बाहर निकलते हैं तो उसको अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल बोलते हैं, और उस जगह का नाम है रोहतांग। अटल टनल से पहले उस जगह तक पहुंचने के लिए हमें रोहतांग पास होकर ही जाना पड़ता था। अटल टनल पार करने के बाद कुल्लू जिला खत्म हो जाता है और लाहौल स्पीति जिला
शुरू हो जाता है। नज़ारे पूरी तरह से बदल जाते हैं। इसी रोड पर थोड़ा आगे जाते हैं तो एक टी पॉइंट आता है जहाँ से दो रास्ते हैं। राइट वाला रास्ता रोहतांग पास के लिए निकल जाता है या फिर इसी रास्ते से स्पीति वैली काजा तक जाया जा सकता है। लेफ्ट वाला रोड सिसु जाता है और आगे बारालाचाला पास होते हुए लेह लद्दाख तक जाता है। अगर आपके पैकेज में सिसु इंक्लूड है तो आपको सिसु तक लेकर जाया जाएगा। अगर आप खुद के गाड़ी लेकर आते हैं तो आप खुद भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है तो काफी दिक्कतें हो जाती है और आप अच्छे से नहीं घूम पाएंगे, अक्सर ऐसा होता है। तो ये होता है सेकंड डे का टूर। अब इन सब के अलावा मैं आपको वहाँ के लोकल टैक्सी के चार्जेस भी बता देता हूँ। देखिए, अगर आप मनाली के लोकल साइड से विजिट करते हैं तो 1500 से 2000 रुपए वो चार्ज करते हैं एक दिन का। अगर आप सिर्फ सोलांग वैली जाना चाहते हैं तो 2000 के समथिंग वो चार्ज करते हैं। अगर आप अटल टनल और सिसु को भी इंक्लूड करते हैं तो करीब 4500 या 5000 रुपए वो चार्ज करेंगे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि टैक्सी पर आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो सकता है। लेकिन ठीक उसके उलट हमने अपने टूर पैकेज में आपके लिए बहुत कम बजट में ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं। तो चॉइस आपकी है। डे 2 सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु को एंजॉय करने के बाद आप वापस आपके होटल आ जाइए। चाहे तो शाम को मॉल रोड घूमने निकल जाइए। मॉल रोड भी बहुत अच्छी जगह है, शाम को घूमने में बहुत अच्छा लगता है। और डे 2 में नाइट स्टे आप होटल में करने के बाद डे 3 फिर से आप मनाली में एंजॉय करने जा सकते हैं। अगर आपका 2 रात का स्टे मनाली में है तो डे 3 में आप मनाली की कुछ और लोकल साइट घूम सकते हैं। आप चाहे तो नागर कैस्टल देखने जा सकते हैं, कुल्लू घूमने के लिए जा सकते हैं, तो भी आपका टूर बहुत आसानी से हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो मणिकरण और कसोल घूमने जा सकते हैं। बट अगर आपका मन है कि आपको रोहतांग पास भी जाना है तो उसके लिए आपको एक रात का स्टे और रखना पड़ेगा। रोहतांग पास जाने के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि रोहतांग पास पर्सनल गाड़ी लेकर जाना तो पॉसिबल है नहीं। आपको वहाँ की टैक्सी ही हायर करनी पड़ेगी और टैक्सी के चार्जेस 6000 रुपए से लेकर 15000 तक रहते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्सी। आप कौन सी टैक्सी चूज करते हैं, सीजन के अनुसार भी इनके रेट बदल जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। मनाली से रोहतांग पास की दूरी करीब 45-50 किलोमीटर है। 45-50 किलोमीटर जाना, 45-50 किलोमीटर वापस आना। पूरे साल लगभग वहाँ पर बर्फ देखने के लिए मिल जाती है। रोहतांग पास जाने वाले वाहनों की मैं डिटेल की बात करूँ तो डेली करीब 800 व्हीकल पेट्रोल वाले वहां पर जा सकते हैं और 400 व्हीकल डीजल वाले वहां पर जा सकते हैं। जब अटल टनल नहीं बनी थी तो रोहतांग पास होकर ही लेह लद्दाख जाया जाता था। तो उस समय परमिट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, क्योंकि लोग लेह लद्दाख जाते थे या केलांग जाते थे या बारालाचा जाते थे तो उन्हें रोहतांग पास होकर ही जाना पड़ता था। तो उस समय उनको परमिट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब अटल टनल बन चुकी है तो अटल टनल से ही होकर वो लोग निकल सकते हैं विदाउट एनी परमिट। बट स्पेशल है कि अगर रोहतांग पास जाना है तो उसके लिए आपको वहाँ की लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पर्सनल गाड़ी लेकर अब वहाँ पर नहीं जाया जा सकता। दूसरी बात, रोहतांग पास ट्यूसडे को बंद रहता है, तो आपका टूर पैकेज ऐसे रहना चाहिए कि ट्यूसडे में आप रोहतांग पास ना जाएं। अगर आपने हमारे थ्रू टूर पैकेज बुक किया है तो परमिट का भी इशू आपका नहीं है, वो सब हम अरेंज करेंगे। कैसे परमिट बनेगा, क्या क्या चाहिए, वो सारा हेडेक MS व्लॉगर का रहेगा। हालांकि एक स्पेशल तरीका भी है अपनी गाड़ी को रोहतांग पास लेकर जाने का। उसके लिए एक स्पेशल परमिट बनता है जो पूरे सीजन में एक गाड़ी का एक ही बार बन सकता है। इसके अलावा पूरे सीजन में केवल 60 पेट्रोल गाड़ी और 40 डीजल गाड़ियों के लिए ही एक स्पेशल परमिट दिया जाता है, जिसकी फीस लगभग सेम है, लेकिन बहुत स्पेशल कंडीशन में ही वो परमिट दिया जाता है। जैसे बियॉन्ड रोहतांग पास, जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कि रोहतांग पास को पार करते हुए जिन लोगों को स्पीति या लद्दाख साइड जाना है उन लोगों को वो परमिट दिया जाता है। तो मेरा मानना तो ये है कि अपनी गाड़ी के लिए तो कुछ सोचकर ही मत जाइए। अगर आपको रोहतांग पास घूमने जाना है आप वहाँ की लोकल टैक्सी हायर कीजिए, या फिर अगर आपने हमारे थ्रू टूर पैकेज बुक किया है तो हमारे थ्रू रोहतांग पास घूमने जा सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि रोहतांग पास कब खुलता है और कब बंद होता है। मई मंथ में रोहतांग पास को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाता है, जो लगभग अक्टूबर तक खुला रहता है। उसके बाद बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो जाता है तो रास्ता बंद हो जाता है, बहुत ज्यादा स्नो रोड पर आ जाती है तो रोहतांग पास को बंद कर दिया जाता है। रोहतांग पास का रोल अब सिर्फ टूरिस्ट के नजरिए से ही बाकी रह गया है। जब से अटल टनल बनी है तो रोहतांग पास का कोई मेजर यूज अब नहीं रह गया है, कमर्शियल कोई यूज नहीं रह गया है, क्योंकि अटल टनल के बन जाने से काफी चीजें बहुत इजी अब हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। इसके अलावा रोहतांग पास के अलावा एक दूसरी डिमांड आती है बारालाचाला पास की। हालांकि बारालाचाला पास और मनाली के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसके लिए भी आपको अर्ली मॉर्निंग टूर शुरू करना होगा और शाम तक ही आप वापस मनाली आ पाएंगे। लेकिन बारालाचाला पास
टूर भी बहुत एडवेंचरस टूर रहता है। वहाँ भी बहुत अच्छी स्नो मिल जाती है देखने के लिए। सिसु से होते हुए ही हम बारालाचाला पास तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको रोहतांग पास टूर या बारालाचाला पास टूर करना है तो उसके लिए आपको पूरा एक दिन जरूर चाहिए। तो ये सारी बातें हुई मनाली में घूमने की। इसके अलावा मनाली में आप हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं, जिसे हेलीकॉप्टर जॉय राइड के नाम से जाना जाता है, जिसमें टिकट प्राइस अब इंक्रीज हो गया, करीब 12-12.5 हजार का टिकट बनता है। लेकिन वो जॉय राइड आपको पूरा मनाली घुमाएगी। आप हेलीकॉप्टर से बैठकर पूरा मनाली घूम सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर राइड करीब 10 या 15 मिनट की रहती है, जिसमें वो पूरा मनाली कवर करेंगे, साथ ही रोहतांग पास आपको लेकर जाएंगे और आप ऊपर से रोहतांग पास का एक खूबसूरत व्यू भी देख सकते हैं। हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मनाली आने के बाद अब आप हॉट एयर बलून भी इंजॉय कर सकते हैं। जमीन से करीब 300-400 फीट की ऊंचाई पर हॉट एयर बलून में बैठने का जो अनुभव है ना, वो भी बहुत शानदार रहता है। 1150 रुपए के आसपास एक मेंबर से चार्ज किया जाता है हॉट एयर बलून में। मनाली पहुंचने से ठीक पहले भी एक पॉइंट है हॉट एयर बलून का, और सोलांग वैली जाते वक्त भी एक पॉइंट है हॉट एयर बलून का। जहां आपको सही लगे आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज मनाली में अब होने लगी हैं। चलिए अब बात करते हैं मनाली टूर बजट की। देखिए, अगर आप दिल्ली से मनाली घूमने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको वॉल्वो टिकट बुक करने पड़ेंगे, जो करीब राउंड ट्रिप में दिल्ली से मनाली और मनाली से दिल्ली करीब 2400-2500 रुपए के रहेंगे। इसके बाद आती है बात रूम की। अगर 2 रात का भी आप स्टे मनाली में करते हैं अच्छे रूम में, जैसे रूम हम प्रोवाइड करते हैं, तो करीब 2 रातों का आपका 4500 हो जाएगा। ये एक बंदे का मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं फूड की। करीब 2000 रुपए 3 दिन में आप फूड पर भी खर्च कर देंगे मिनिमम। बाकी तो सबकी अपनी चॉइस होती है, कुछ भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं टूर की। लोकल साइट सीइंग के लिए अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो 1500 रुपए के आसपास वो चार्ज करेंगे लोकल घुमाने के। कभी कभी वो 2000 भी चार्ज कर लेते हैं, डिपेंड करता है सीजन पर। सेकंड डे सोलांग वैली, अटल टनल अगर आप और सिसु भी आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए भी आप टैक्सी हायर करेंगे तो करीब 4,500-5 हजार रुपए आप उसमें भी खर्च कर देंगे। तो ऐसे में एक बंदे का ये टोटल खर्चा ही 15,000 के आसपास हो जाता है। अगर 2 बंदों की बात करें या कपल हैं आप, तो इसमें आपका बस का एक्स्ट्रा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, फूड का डबल हो जाएगा। बाकी लोकल घूमने का तो टैक्सी आपके पास है ही, वही शेयर हो जाएगी, और बाकी रूम भी आपका शेयर हो जाएगा। तो वो पैकेज बढ़कर करीब 20-22 हजार तक चला जाता है। अब 20-22 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको खुद अगर आप जाते हैं तो। बट अगर आप हमारे थ्रू ले लेते हैं पैकेज MS व्लॉगर के थ्रू, तो ये पूरा पैकेज हम आपको 15-16 हजार में दे देंगे। अब चॉइस आपकी है, खुद से जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। एक मार्केट में स्ट्रेटेजी होती है कि रिटेल शॉप से अगर हम खरीदारी करते हैं तो रेट कुछ और रहते हैं, अगर हम होलसेलर पे चले जाएं तो रेट काफ़ी कम हो जाते हैं। तो यही फंडा है। अगर आप खुद से जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ेंगी, आपका टूर बहुत महंगा हो जाएगा और सब कुछ खुद से आपको अरेंज करना पड़ेगा। खुद से आप होटल सर्च करेंगे, फूड के लिए इधर उधर जाएंगे, टैक्सी वाले से बातचीत करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक भी हो जाता है। हमसे टूर ले लेंगे तो ऐसा समझिए कि आप होलसेलर के पास पहुँच गए। एक तो आपका कम खर्चे में आपका पैकेज रेडी हो जाएगा। दूसरी बात, ना ही आपको किसी टैक्सी वाले को ढूंढना है, ना ही मनाली पहुंचने के बाद आपको होटल सर्च करने हैं। सब कुछ पहले से अरेंज है। होटल की कैटेगरी मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाई दी है। ये फोटोज जो आप देख रहे हैं ये हमारे होटल्स हैं जहां आपको रूम मिलेगा, ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड रहेगा। दिल्ली टू मनाली, मनाली टू दिल्ली वोल्वो बस के टिकट रहेंगे। मनाली में घूमने के लिए पर्सनल कैब भी मिल जाएगी। पैकेज काफी किफायती है, बाकी चॉइस आपकी है, जैसे आपको सही लगे आप वैसे घूम सकते हैं। मनाली टूर बुक करना चाहते हैं, नैनीताल टूर बुक करना चाहते हैं, शिमला टूर बुक करना चाहते हैं, या फिर शिमला और मनाली दोनों का एक साथ टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, MS व्लॉगर से कांटेक्ट कीजिए। फोन नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। कम खर्चे में पूरा टूर कराने की जिम्मेदारी हमारी है। तो उम्मीद करता हूँ मनाली टूर के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दोस्तों MS व्लॉगर के मोहित भैया के थ्रू मनाली ट्रिप पे आए थे और इनके द्वारा जो भी अरेंजमेंट किया गया बहुत ही अच्छा था। बहुत मज़ा किए हैं हम लोग, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और इनके द्वारा जो भी होटल का व्यवस्था किया गया वो भी अच्छा है, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। और अभी जो टैक्सी इनके द्वारा किया गया वो भी ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट करके गाइड भी कर दिए हम लोग को, और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं।
और इनके द्वारा जो भी जितने पैसे लिए हैं बहुत इतने कम पैसे में इतना अच्छा अरेंजमेंट और इतना ये हमको नहीं लगता है कहीं और मिलेगा। और अकेले अगर कोई आता है यहाँ पे तो बहुत जगह परेशानी हो सकती है, इसलिए पैकेज के थ्रू आओ और बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री घूमो, मज़ा करो, क्योंकि यहाँ हम लोग आते हैं घूमने के लिए, मज़े करने के लिए, और उसमें अगर यहाँ आकर के हम लोग खुद से सब चीज़ करेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए इनके थ्रू, भैया के थ्रू, हम लोग इनका सब्सक्राइबर भी हैं, इनके थ्रू हम लोग ने पैकेज बुक किया और आया, बहुत मज़ा आया, बहुत। थैंक यू। हाय गाइज, मेरा नाम राहुल है और मैं अभी शिलोंग वैली में हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ आने का मेरा सपना था बहुत पहले से, बट मैं आया हूँ MS ब्लॉगर की साइड से, जिन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे बजट में एक काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफ़र किया था, जो कि मैं अपना मनाली में हूँ अभी। और वो सारा का सारा MS ब्लॉगर की वजह से ही हो पाया। मोहित भाई हैं, उनकी वजह से हो पाया। उन्होंने एक पैकेज ऑफ़र किया था जिसमें उनकी सर्विस, होटल सर्विस, स्टाफ और कैब सर्विस सारी की सारी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी जाएं, कांटेक्ट करें MS ब्लॉगर से और उनके थ्रू अपनी जितनी भी जर्नी है उनको सक्सेस करें, सफल करें। और मेरा मानना है कि एक बार ज़रूर आप जाएं, उनसे कांटेक्ट करें, काफ़ी अच्छी सर्विस है, मज़ा आ गया है। थैंक यू MS ब्लॉगर, थैंक यू सो मच। आज हम लोग का लास्ट डे है मनाली में। पैकेज हम लोगों ने MS ब्लॉगर से लिया था और सबसे मिनिमम बजट का पैकेज था और सबसे अच्छा फर्स्ट टाइम था हम लोग का लाइफ में मनाली का टूर, और मज़ा आ गया। हर चीज़ में एक्सपीरियंस बेस्ट था और होटल से व्यू तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। थैंक यू मोहित सर के लिए। MS ब्लॉगर के थ्रू टूर बुक किया था और बहुत ही बढ़िया टूर रहा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, होटल अच्छे हैं, यहाँ का खाना बढ़िया है, होटल भी बहुत बढ़िया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि इनके चैनल के थ्रू टूर बुक किया जाए। बहुत ही बेहतरीन सर्विस, सारी फैसिलिटी इन्होंने अच्छी दी है, सेटिस्फैक्ट्री एकदम। हम लोग इस समय द रिज शिमला पर हैं और ये हमारी अर्धांगिनी जी। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिप? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने MS ब्लॉगर के थ्रू ट्रिप कराया था जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। रूम्स फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर भी बहुत अच्छा है, और जो इन्होंने कैब करी है वो भी बहुत अच्छी और है। भैया जी का भी बिहेवियर अच्छा बिहेवियर बहुत अच्छा, नेचर बहुत अच्छा है। और ओवरऑल सारी सर्विसेज देखा जाए तो MS ब्लॉगर सर की अच्छी थी। अभी तक मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं कि उनका जो रिव्यूज़ था वो गड़बड़ रेटिंग देने लायक था। सारी सर्विसेज उनकी बहुत। के बाद ब्लॉगर सर हमें मनाली ट्रिप लिए जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप घूमने आइए और अपनी ट्रिप MS ब्लॉगर सर के साथ जरूर प्लान। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करना इतने चाहिए। कम बजट में उन्होंने जो घूमने और घुमाने के लिए कहा है वो उनकी बात सही नीट एंड क्लीन है, सही है और सब कुछ बहुत अच्छे से उन्होंने अरेंज किया हुआ था। आप आइए और अपने सफ़र को एंजॉय करिए।